कैसा हो अगर आपको एक ऐसी ट्रिक पता चल जाए जिससे आप कितनी भी विषम संख्याओं का योग 10 सेकंड में यानी चुटकियों में निकाल सके। चाहे आपके पास 10 विषम संख्याएं लिखी हों, चाहे आपके पास 100 विषम संख्याएं लिखी हों, आप उनका योग चुटकियों में बता देंगे, देखते ही बता देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इन सब के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। और हमारा जो मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार का है कि हम आपको ट्रिक्स के साथ में बेसिक्स को भी सिखाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज का दौर ऐसा चल रहा है जहां पर सिर्फ ट्रिक्स के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। बच्चा कमेंट करता रहता है कि सर समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए। लेकिन टीचर अपनी भीड़ में कहीं ना कहीं उस बच्चे को भूल जाते हैं। वो कतई इस चीज को नहीं देखना चाहते कि जो बच्चे को समझ नहीं आया उसका क्या होगा। उन्हें बस कोर्स बेचने से मतलब है, उन्होंने कोर्स को बेचा और बात खत्म। यहाँ पर मेरी एक कोशिश ऐसी है कि फ्री में मैं आपको वो चीजें पढ़ाऊं जो आप पूछने में कतराते हैं, या फिर जब आप पूछते हैं तो टीचर आपको नहीं बताता है। तो आज उसी क्रम में हम शुरू कर रहे हैं विषम संख्याएं। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, आज हम शुरू कर रहे हैं विषम संख्याएं। ठीक है, सबसे पहला सवाल जो आता है कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा है कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, इसका जवाब है विषम संख्याएं। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, विषम संख्याओं का मतलब, विषम संख्याओं का मतलब बहुत आसान सा है। विषम संख्याओं का मतलब वह संख्याएं, क्या भैया, कौन सी संख्याएं, वह संख्याएं जो जो दो से विभाजित, दो से विभाजित नहीं होती है, दो से विभाजित नहीं होती है। क्योंकि मैं लिख रहा हूं इसलिए मेरे कई बार बोलना पड़ रहा है, साथ ही साथ आपको भी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे। जैसे आप मुझे ये बताओ, अगर कहीं पे लिखा है 5, क्या ये 5 दो से विभाजित है? आप कहोगे नहीं भैया, अगर ये दो से विभाजित नहीं है तो ये एक विषम संख्या है, यानी ये एक ऑड नंबर है। अगर कहीं पे लिखा है 43, तो मुझे आप बताइए कि क्या ये एक विषम संख्या है या सम संख्या है? तो सबसे पहले आप कहेंगे भैया यह संख्या दो से विभाजित नहीं होती है, इसीलिए यह एक ऑड नंबर है, यानी यह एक विषम संख्या है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वह संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं वह सभी की सभी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड सो ऑन। देखिए, अगर एक सवाल आया कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताइए, 1 से 10 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताओ, ऐसा प्रश्न आ गया, क्या करोगे तुम? तुम्हारे पास वही अपनी एक बेसिक सी ट्रिक है कि भैया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इसको हम जोड़ेंगे, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25, और ऐसे हम उत्तर करके चले आएंगे। ये चीज तो वहां पे लग जाएगी जहां पर बहुत कम संख्याएं होंगी। लेकिन प्रश्न अगर ऐसा आ जाए कि 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं हैं और उनका योग बताइए, तो दिक्कत होगी। 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए, तब दिक्कत होगी। आज मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, जानते हैं फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एन स्क्वायर, बस इतना याद रखना है। फॉर्मूला है एन स्क्वायर, ये देखिए यहां पे लिख दिया मैंने, फॉर्मूला क्या है? एन स्क्वायर, बस ये याद रखना है। अगर आपने ये याद रख लिया तो सोचिए अपना काम हो गया। एक सवाल आया इसके बाद कि 1 से 20 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। किसका योग बताओ? सभी विषम संख्याओं का योग बताओ, ऐसा प्रश्न आ गया। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि भैया एन क्या है। यही तो जानना पड़ेगा कि सबसे पहले भैया ये जो एन आपने बताया ये क्या है। देखिए, एन का मतलब, एन का मतलब संख्याओं की संख्या, एन का मतलब संख्याओं की संख्या। जैसे 1 से लेकर के 10 तक अगर संख्याएं लिखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बताओ 1 से लेकर के 10 तक कितनी विषम संख्याएं हैं?
1 से 10 तक कितनी विषम संख्याएं हैं? तो आप कहोगे भैया 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1 से लेकर के 10 तक 5 विषम संख्याएं हैं। 5 विषम संख्याएं हैं। 5 विषम संख्याएं हैं। ठीक है, यानी n की वैल्यू क्या होगी भैया? 5। अच्छा, अगर 1 से 20 तक कहता तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर भी n की वैल्यू कितनी? 5। अब अगर तुमसे कह रहा है कि 1 से लेकर के 20 तक, तो कुल विषम संख्याएं कितनी होगी भैया? 5 और 5 10। बात समझ में? तो 1 से लेकर के 20 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं भैया? 10 विषम संख्याएं होती हैं। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? n की वैल्यू हो जाएगी 10। तो m स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 100 होता है। अब जिन लोग को स्क्वायर निकालना नहीं आता, देखो ये क्या होता है, 10 गुणा 10 होता है, इनका गुणा कर देंगे 100, यही इसका योग आने वाला है, एकदम सिंपल सा। अच्छा, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए एक बार और मैं समझाता हूं। प्रश्न आया कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, ये आ गया प्रश्न। तो देखो, सबसे पहले 1 वाली लाइन, फिर 11 वाली लाइन, फिर 21 वाली लाइन, फिर 31 वाली लाइन, देन 41 वाली लाइन। हर एक लाइन में कितनी विषम संख्याएं होती हैं? अभी बताया था 5, 5, 5, 5, 5, 5, यानी बताओ टोटल विषम संख्याएं कितनी हो गई? 5, 10, 15, 20, 25। यानी भैया आप ये कहना चाहते हो क्या कि 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक 25 विषम संख्याएं होती हैं। कितनी विषम संख्याएं होती हैं भैया? 25 विषम संख्याएं होती हैं। यानी n की वैल्यू कितनी? 25। n की वैल्यू कितनी? 25। अब कह रहा है इनका योग बताओ। तो योग बताने के लिए फॉर्मूला अभी बता के आया हूं, n स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर कर दो। तो सिंपल 625 आप उत्तर लिख करके चले आएंगे। नहीं आता है करना तो 25 गुणा 25 कर लीजिए, तब भी 625 आ जाएगा। देख रहे हैं? तो इस तरीके से आप बड़े बड़े नंबर्स का, जो ऑड नंबर्स की सीरीज होती है, उनका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी ही शानदार ट्रिक्स और देखना चाहते हैं, आपको पसंद आते हैं ऐसे वीडियोस, तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। हम आगे इस सीरीज को लगातार आपके लिए बनाते रहेंगे और डिटेल में चीजों को समझाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ हम अगली वीडियो में कुछ और ट्रिक्स के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।